अगर आपको अपना एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, तो कौन-सी ऐसी बैंक है जहाँ पर आपको अपना जो खाता है वो खोलना चाहिए? इस वीडियो के अंदर टॉप 6 बैंक के बीच में हम ऐसा कंपैरिज़न करने वाले हैं जहाँ पर कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, कहाँ पर कम चार्जेस लगेंगे और कौन-सा अकाउंट आपको खोलना चाहिए बिना बायस्ड हुए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा ही डेटा दिखाने वाला हूँ, फिर आप अपना डिसीजन ले पाओगे कौन-सा खाता आपको चूज़ करना चाहिए और सभी अकाउंट को ओपन करने के जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो कि आप फ्यू मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी के माध्यम से कोई जो है खाता आप खोल पाओगे। ऐसे ही खातों को हमने यहाँ पर कवर किया है जो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ओपन किए जा सकते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर जो हमने पहले स्थान पर जिस बैंक को रखा है, उसका नाम है एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है काफ़ी पुराना है और हम लोगों के मम्मी-पापा के जो अकाउंट है इसी बैंक में थे और इनकी ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। जहाँ पर आप सभी लोग अपना जो खाता है आज की डेट में घर बैठे बिना बैंक दौड़े हुए वीडियो केवाईसी के जरिए घर बैठे कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके। तो ये जो खाता है इसकी खूबी ये है कि आपका वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाएगा और अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हो तो फिर आपको कोई पैसे डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल अगर आप ब्रांच जाते हो तो कई बार क्या होता है, ब्रांच वाले कहते हैं भैया 2,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना होगा। उसमें क्या होता है कि 1,000-1,500 रुपये का वो इंश्योरेंस चिपका देते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं है। आप अपना जो खाता है बिना कोई चार्जेस दिए हुए खोल सकते हो। यहाँ पर कोई इनिशियल फंडिंग भी नहीं है। तो इनिशियल फंडिंग क्या होती है, बेसिकली कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसमें इमीडिएट कहा जाता है कि इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद में वो जो पैसा है अकाउंट ओपन होने के बाद में विड्रॉल कर सकते हो। तो एक तरीके से कोई लॉक इन नहीं रहता है। आप अपना जो पैसा है निकाल सकते हो या किसी को भेज सकते हो। लेकिन इसमें वो भी शर्त नहीं है। इसी के साथ में डेबिट कार्ड जो मिलता है वो रुपे क्लासिक आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसको इशू करने के कोई चार्ज नहीं है। लेकिन रिन्यूअल चार्जेस जैसे कि हर बैंक लगाती है, तो वैसे यहाँ पर 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पर आपको रिन्यूअल के जो चार्जेस हैं डेबिट कार्ड के देने होंगे। बाकी ट्रांजैक्शन की बात करें एटीएम के कितने रहेंगे, तो 5 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। जो है एवरेज विथड्रॉल लिमिट की बात करें तो करीब 25,000 रुपये है अगर आप एटीएम से कैश विथड्रॉल करते हो। और इसमें भी जैसे कि हम बात करें 3 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 3 ट्रांजैक्शन मिलते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 5 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। होम ब्रांच के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, 5 ट्रांजैक्शन टोटल आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर डेली विड्रॉल की लिमिट की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपये एटीएम की होती है। चार्जेस की बात करें तो एसएमएस अलर्ट यहाँ पर 12 रुपये प्लस जीएसटी। क्वार्टरली यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं लगते हैं। यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस जैसी जो ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन अगर आप यूज़ करते हो तो ये फ्री रहते हैं। लेकिन बैंक जा करके अगर आप कोई सर्विस एक्सेस करते हो जैसे कि एनएफटी के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन करवाते हो या आरटीजीएस कराते हो तो वहाँ पर चार्जेस आपको देने होंगे। आईएमपीएस की जो सर्विस है वो पहले तो पेड थी, अभी जो है लिमिटेड टाइम के लिए आईएमपीएस जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन फ्री है। तो आईएमपीएस के माध्यम से भी पैसे अगर आप भेजते हो तो कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप खाता खोलने के लिए जाते हो एसबीआई के अंदर तो आपको बता दूं कि 2 अकाउंट मिलते हैं जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है जिसका नाम है इंस्टा प्लस। यही जो अकाउंट है ये वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे ओपन किया जा सकता है। अदर जो अकाउंट है उनमें फिर आपको ब्रांच जाने की जरूरत होती है, उनमें फिर वही दिक्कत आती है कि ब्रांच पे जाकर के आपको पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत होती है। मंथली एवरेज बैलेंस की अगर हम बात करें तो भाई कोई नहीं है, इसके अंदर जीरो है। पासबुक अगर किसी को चाहिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर केवाईसी होने के बाद में पासबुक आप ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हो। जो भी होम ब्रांच आप सेलेक्ट करते हो उस ब्रांच से पासबुक आप ले सकते हो। तो अप्लाई करना है तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का। यहाँ पर क्लिक करके आप एसबीआई का जो खाता है आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सारी चीज़ें खूबियाँ नहीं हैं। एसबीआई बड़ा बैंक है तो कस्टमर को उस तरीके की सर्विस नहीं दे पाता है। तो अगर आपको बैंकिंग की सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको ट्राई करना चाहिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अमेज सेविंग अकाउंट है, ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। वैसे तो एक्सिस बैंक के अंदर बहुत सारे टाइप के अकाउंट हैं जिनमें कि 50,000 1 लाख रुपए तक का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अमेज जो अकाउंट है ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और इस पे कई सारे तरीके से आपकी सेविंग हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि 2,000 रुपये तक का रिवार्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ में मूवी टिकट और कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं जो कि लाइक क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट है आप अपने सेविंग अकाउंट पर उठा सकते हो। व्यू फुल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी जहां पर अकाउंट ऑनलाइन तरीके से ओपन किया जा सकता है। बिल्कुल यस, वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका जो खाता है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत होती है और ये जो खाता है खुलने के बाद में आप चाहो तो तुरंत ये पैसा जो है यूपीआई के जरिए निकाल सकते हो या फिर आप कहीं पर भी शॉपिंग करके यूज़ कर सकते हो। आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा।
इसी के साथ में डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपये लगते हैं अगर आपको डेबिट कार्ड फिजिकल चाहिए, और प्लस जीएसटी डेबिट कार्ड पाने के लिए। बाकी एनुअल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर भी 300 रुपये प्लस जीएसटी एनुअल चार्जेस लगते हैं, जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं। अब इसके अलावा इस अकाउंट पर एटीएम विड्रॉल के बारे में बात करें तो भाई इसमें 5 ट्रांजेक्शन आपको हर महीने मिलते हैं। मेट्रो शहर के अंदर 3 मिलते हैं, नॉन मेट्रो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप हो तो 5 ट्रांजेक्शन मिलते हैं। डेली लिमिट 40,000 रुपये की होती है विड्रॉल की। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट की बात करें तो 25 पैसे पर पैसे एसएमएस आपको अलर्ट के देने होते हैं। हालांकि ये वेरी करता है, अलग अलग अकाउंट के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज है वो मैंने आपको दिखाया है। यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस जैसे जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन तरीके से फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आईएमपीएस ये जो चार्जेस हैं ये फ्री नहीं रहते हैं, इसमें चार्जेस आपको देने होते हैं। इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया, वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये जो खाता है ओपन किया जा सकता है। अब यहाँ तक आपने देखा होगा, अभी तक जो है एक्सिस बैंक का जो खाता है वो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ फीचर्स एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सभी अकाउंट के अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ बेनिफिट होंगे, तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके की चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो भाई इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप देखोगे कि छोटा छोटा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो अकाउंट है इसमें एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस आपको देनी होगी। फीस क्या है? तो जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, वैसे ही खाता को मैनेज करने के लिए बेसिकली 200 रुपये हर महीने आपको चार्जेस देने होंगे ये सारे बेनिफिट लेने के लिए। या फिर अगर आप 200 रुपये मंथली नहीं देना चाहते हो तो भाई 25,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लो। तो अगर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो हो सकता है ये अकाउंट में इतना पैसा कोई मेंटेन ना करे, और क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जीरो बैलेंस अकाउंट हो जिससे कि हम पूरा पूरा पैसा इस्तेमाल कर पाएँ। तो यहाँ पर ये ट्रू जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को अंदर इसको शामिल किया है। मामला ये है कि कई सारे लोग वीडियो ऐसी बनाते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन 200 रुपये मंथली यहाँ पर चार्जेस लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन किसी को अगर खोलना है तो अगर आप 25,000 मेंटेन करने वाला खोलना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट भी चूज कर सकते हो। उस केस में 200 रुपये मंथली रेंटल देना होगा। तो किसी को अगर पसंद नहीं आता तो चलिए हम अगले बैंक की तरफ चलते हैं। तो अगला बैंक कौन सा है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ही है जिसने जीरो बैलेंस अकाउंट की शुरुआत करी थी। आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आए हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन पहली शुरुआत करने वाला कोई बैंक था तो वो था कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन पहले और अब में काफ़ी अंतर हो चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी आज की डेट में 2 ऐसे अकाउंट हैं जो कि ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने को ऑफर करता है, जिनमें क्या डिफरेंस है आपको बता देता हूं। जैसे कि हम व्यू फुल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे कि ये दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। यहाँ पर आप सभी को कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से कभी भी अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकाल लेते हो तो इस चीज़ को लेकर के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे कि 2 अकाउंट की मैंने बात करी तो 2 अकाउंट की कैटेगरी है, एक तो है कोटक 811 क्लासिक और दूसरा है कोटक 811 सुपर अकाउंट। इनमें डिफरेंस मेजर कहाँ पे है? तो यहाँ पर एक तो डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर जो डेबिट कार्ड मिलेगा क्लासिक के अंदर, वर्चुअल डेबिट कार्ड तो फ्री के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो वो आपको 299 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। डेबिट कार्ड सुपर वाले के अंदर क्या है कि प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलता है, वो भी आपको फ्री के अंदर मिलता है, कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एटीएम लिमिट की बात करें तो उसमें भी डिफरेंस होता है। क्लासिक जो अकाउंट है इसके अंदर 25,000 रुपये डेली विड्रॉल लिमिट होती है, और सुपर जो अकाउंट है इसके अंदर 1,00,000 रुपये डेली जो विड्रॉल की लिमिट है वो मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर एक ही बैंक ऐसा है, ये कंडीशन बहुत कम लोग जानते हैं और मे भी आपको भी शायद ना पता हो। कुछ ही ऐसे बैंक्स हैं जो कैश डिपॉजिट पे लिमिटेशन लगा देते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, तो उनमें से है कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर आप सभी को कैश डिपॉजिट को लेकर के भी शर्तें लगी हुई हैं, जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से कितना पैसा आप रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल ब्रांच जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हो तो उसमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कैश डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो इस अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये क्लासिक वाले में या फिर एक ट्रांजेक्शन हर मंथ बैंक में कैश डिपॉजिट आप कर सकते हो। इसके अलावा सुपर अकाउंट के अंदर वही जो वैल्यू है वो 2,00,000 रुपए हो जाती है, या फिर 4 ट्रांजेक्शन यानी कि 4 बार बैंक में जा करके आप जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। चेकबुक यहाँ पर मिलेगी वो चार्जेबल होगी, लेकिन सुपर वाले के अंदर आपको फ्री के अंदर मिल जाती है।
बाकी यहाँ पर आपको जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर भी कुछ इसमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। देखो दोनों अकाउंट हैं तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन इसके अंदर 2,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी होगी किसमें? क्लासिक में। अगर आप वही सुपर वाला जो अकाउंट है चूज़ करते हो तो इसके अंदर कितनी फंडिंग करनी है? तो वो हो जाती है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए अगर आप फंडिंग करते हो तो एक तरीके से जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है वो फ्री के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2,000 रुपए ही डिपॉजिट करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो अगर आपको फिजिकल चाहिए तो उसके लिए 299 रुपए देने होंगे। वर्चुअल तो दोनों के अंदर फ्री के अंदर मिलेगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। बाकी यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर जो है हर साल जो है फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, उसका जो रिन्यू चार्जेस है वो 299 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। तो एक तरीके से सुपर वाला जो अकाउंट है ये फायदे तो ज़्यादा देता है, लेकिन इसके अंदर इनिशियल जो फंडिंग है वो 10,000 रुपये की करनी होगी। और ऐसा कहा जाता है कि आपको 10,000 रुपये हर महीने इसके अंदर डिपॉजिट करना होगा। तो अगर कोई अर्निंग का आपका सोर्स है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट नहीं हो, हाउसवाइफ नहीं हो, तो ऐसे में अगर कोई व्यापारी है जिसको हर महीने कहीं ना कहीं से पैसे आने हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, तो फिर ये जो खाता है आप खोल सकते हो। इसके अलावा एटीएम विड्रॉल की लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको 5 ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जो कि होम ब्रांच के अंदर अगर आप करते हो तो 5 रहते हैं। अदर बैंक के अंदर करते हो तो जैसे कि 3 ट्रांजैक्शन मेट्रो शहरों के अंदर रहते हैं और नॉन मेट्रो शहरों के अंदर 5 ट्रांजैक्शन रहते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 5 बार आप पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। डेली विड्रॉल लिमिट कितनी है? तो 25,000 रुपये क्लासिक पर रहती है और सुपर वाले पर 1,00,000 रुपये होती है अगर आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो। बाकी एसएमएस अलर्ट की बात करें तो 50 पैसे एसएमएस अलर्ट के लगते हैं, लेकिन बैलेंस के जो है फ्री रहते हैं। एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई जैसे जो ट्रांजैक्शन है वो भी फ्री रहते हैं, तो इसके कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं होती। आईएमपीएस के जरिए ट्रांजैक्शन करना है तो भाई ये फ्री है, नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप करते हो। लेकिन यही ट्रांजैक्शन अगर आप बैंक जा करके करते हो तो उस केस में आपको चार्जेस देने होंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो खाता है अगर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर लेवल पे अगर आप खाता खोल रहे हो तो आपको 2,000 रुपये से आपका जो खाता है वो खुल जाएगा और उसके बाद में वो जो पैसे हैं आप निकाल सकते हो। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर भी काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बैंकिंग को काफ़ी आसान बनाते हैं। खाता खुलते ही आपका यूपीआई इनेबल हो जाता है, आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके जरिए आप गूगल पे, फोन पे रजिस्टर कर सकते हो। फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है और पूरी तरीके से आपके खाते की घर बैठी केवाईसी हो जाती है, तो किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से क्लासिक अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, ऐसे में आप खोल सकते हो, या फिर सुपर वाला जो अकाउंट है अगर किसी का अर्निंग का सोर्स है, कहीं ना कहीं से पैसे आने, तो ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें 10,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी और उसके बाद में ये जो पैसे हैं आप निकाल सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सुपर अकाउंट पर कई सारे तरीके के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो बेनिफिट हैं इसके एक चार्जेस भी रहते हैं, 399 रुपये हर साल आपको देने होंगे। तो एक तरीके से बैंक ने क्या किया है, कस्टमर को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए ऐसा शो किया है कि डेबिट कार्ड के कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो डेबिट कार्ड तो फ्री के अंदर मिल रहा है सुपर वाले के अंदर, लेकिन यहाँ पर 399 रुपये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं एनुअल फीस के तौर पर। तो एक तरीके से वो चार्जेस ही लिए जा रहे हैं। बाकी इंटरेस्ट की बात करें तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक एक एक्टिव मनी का फीचर देता है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट होने के बाद में आप सभी लोग इस अकाउंट पर 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो पा सकते हो। तो यानी कि जैसे एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसा ही इंटरेस्ट आपको इस सेविंग अकाउंट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी अकाउंट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको खोलना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बाद में अगले बैंक की बात करें तो वो है इंडसइंड बैंक। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो डिपॉजिट को लेकर के लिमिटेशन थी वो आप नहीं रखना चाहते हो तो इंडसइंड बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये जो अकाउंट है ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ये जो खाता है अगर आप खोलना चाहते हो तो इसके अंदर इनिशियल आपको फंडिंग करनी होती है, जो कि होती है 10,000 रुपये की। लेकिन यहाँ पर डेबिट कार्ड जो मिलेगा उसके जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिलता है तो उसके अंदर 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगते हैं और एनुअल चार्जेस जो लगते हैं रिन्यू के टाइम पर भी 500 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर लगते हैं जब अगले साल से रिन्यू होगा। तो एक तरीके से डेबिट कार्ड यहाँ पर काफ़ी महंगा है अदर बैंक के मुकाबले। अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि इंडसइंड बैंक के अंदर जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी 6.75% तक का एनएम आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि लाइफ एफडी के तरीके से मिलता है। इसमें भी एक्टिव मनी का फीचर आपको मिल जाता है, तो एक तरीके से आपका जो पैसा है वो जल्दी ग्रो करता है।
और इंडसइंड बैंक के अंदर ये भी खासियत है कि आप अपना जो अकाउंट है वो अपने मर्जी का चूज कर सकते हो। यानी कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है वही अपना अकाउंट नंबर रख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि भाई आपको अलग से अकाउंट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका जो खाता है वो खुल जाएगा। जो भी इनिशियल आप फंडिंग करते हो, खाता खुलते ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। एटीएम के अंदर जो ट्रांजैक्शन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 5 ट्रांजैक्शन, जो कि खुद की बैंक के अंदर अगर आप करते हो, अदर बैंक में करते हो तो फिर मेट्रो शहरों के अंदर क्या होता है कि 3 ट्रांजैक्शन मिलते हैं। शहरी क्षेत्र से अगर आप हो, ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई है तो वो उसको 5 ट्रांजैक्शन का बेनिफिट मिलता है। बाकी डेली विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए होती है। साथ ही में एसएमएस अलर्ट, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड चार्जेस लगते हैं। यूपीआई, एनएफटी जो सर्विसेज हैं वो फ्री रहती हैं। आईएमपीएस भी यहाँ पर फ्री मिलते हैं। तो एक तरीके से जो ये अकाउंट है ये काफ़ी अच्छा है। नो डाउट किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। कितना भी पैसा आप इस खाते के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, इसको लेकर के कोई शर्तें नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ मुझे जो है ज़्यादा यहाँ पर लगी है वो है डेबिट कार्ड के जो चार्जेस है वो ज़्यादा हैं। वैसे तो खाता काफ़ी अच्छा है, आप तो अपना वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप खोल सकते हो। इनकी जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आप सभी लोग अपने खाते को पूरी तरीके से घर बैठे मैनेज कर सकते हो। तो ये भी अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि क्या होता है कि समय समय पर बैंक अपने चार्जेस के अंदर परिवर्तन करता रहता है। पहले जो इनिशियल फंडिंग, जैसे कि आप यहाँ पर 10,000 रुपये देख रहे हो, ये केवल 500 रुपये होती थी इंडस डिलाइट अकाउंट को ओपन करने के लिए। फिर उसको 5,000 रुपये किया गया, फिर अब 10,000 रुपये हो गया। तो ये जो पैसे हैं हालांकि निकल जाते हैं, लेकिन भाई कोई भी स्टार्टिंग फेज के अंदर जो एंट्री चार्जेस है, इतना किसी के पास पैसा नहीं होता है तो नहीं खोल पाता है। हालांकि ये जो पैसे हैं आप किसी दोस्त से या फिर अपने फैमिली मेंबर से लेकर के उनसे ट्रांसफ़र करा करके अपना जो खाता है खोल सकते हो, और उसके बाद में उनको आप रिटर्न बैक भी कर सकते हो और आपका जो खाता है वो ओपन हो जाएगा। तो बैंक एक तरीके से उन्हीं कस्टमर को लाना चाहता है जो एक्चुअल सीरियस हो खाते को यूज़ करने को लेकर के। एक बार खाता आपका ओपन हो गया तो वो एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो गया। तो इंडसइंड बैंक के बाद में अगला बैंक है जो कि है पंजाब नेशनल बैंक। आपके घर के आसपास में हर जगह पर मिल जाएंगे, और ये भी बैंक काफ़ी अच्छा है। एसबीआई के बाद में अगर कोई वैल्यू रखता है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में तो ये रखता है। लेकिन इनके पास में भी सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं, लेकिन इनका पीएनबी जो उन्नति सेविंग अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट था, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं, लेकिन बताना ज़रूरी है। तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर हम अकाउंट के पेज पर आएँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो खाता है ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हो। घर बैठे आपका जो खाता है फुल केवाईसी हो जाएगी। किसी भी काम से आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर खाता तो आपको फ्री में ओपन हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही आपको पैसे कुछ डिपॉजिट करने की ज़रूरत होगी, जो कि 500 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपका जो खाता है वो किस लोकेशन के अंदर है, जहाँ की ब्रांच होगी। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच में खाता खोल रहे हो तो 500 रुपये, अर्बन क्षेत्र के अंदर अगर आप खोल रहे हो तो 2,000 रुपये हो जाते हैं, अगर सेमी अर्बन है तो 1,000 रुपये जो मंथली एवरेज बैलेंस है मेंटेन करना होगा। क्योंकि मैंने बताया पहले ही ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पर जो है एवरेज बैलेंस अभी आपको मेंटेन करना होगा। हालांकि ये काफ़ी कम है अदर बैंक के मुकाबले। अगर हम बात करें तो 500 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो ये जो फंडिंग है कर करके आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना जो खाता है ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर 5 ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं हर महीने। अदर बैंक में करोगे तो 3 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। मेट्रो शहर से अगर आप हो, नॉन मेट्रो शहर के अंदर 5 ट्रांजैक्शन टोटल रहते हैं। डेली लिमिट की बात करें तो 25,000 रुपये एटीएम विड्रॉल लिमिट की होती है। कार्ड टू कार्ड वेरी करता है, हम रुपे कार्ड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्ड इशू होता है फ्री के अंदर हो जाता है। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कस्टमर को अब डेबिट कार्ड फ्री के अंदर देता है, लेकिन एनुअल चार्ज यहाँ पर भी लगते हैं 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी एनुअल चार्जेस देने होंगे। एसएमएस अलर्ट लगते हैं 15 रुपये पर क्वार्टर के अंदर लगेंगे। यूपीआई, एनएफटी और आरटीजीएस जैसे जो ट्रांजैक्शन है वो आज की डेट में फ्री हैं ऑनलाइन तरीके से। अगर आप ब्रांच जाकर के ट्रांजैक्शन करते हो तो चार्जेस लगेंगे। आईएमपीएस के जो ट्रांजैक्शन है ये पेड रहते हैं, इसमें जो है ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो तो आपको चार्जेस लगते हैं। बाकी अकाउंट आपका वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन हो जाता है। इसके अंदर पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, चेकबुक चाहिए तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं 50 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक के बीच में हो सकते हैं, वो हर साल में आपको देने होते हैं।
तो ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक का भी अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी करके घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। शायद आपको लग रहा होगा कि यार सारे अकाउंट तो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो देखो मेरा उद्देश्य ये है कि जीरो बैलेंस अकाउंट जहाँ जहाँ पर आप ओपन कर सकते हो या फिर उसके आसपास में जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो 500 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं होती, तो इसीलिए इसको मैंने कवर किया, क्योंकि पहले यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट होता था। तो कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसके चक्कर में क्या होता है कि लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिर उनको चार्जेस लगते हैं। तो इस वजह से आपसे कोई गलती ना हो, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको पता हो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन से बैंक के अंदर खाता खोलना चाहिए। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से जिस भी बैंक के अंदर आप खाता खोलना चाहो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगले बैंक की बात करें तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे कि मैंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी खाता ऑनलाइन तरीके से ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसमें पहले क्या हुआ था कि एक अकाउंट होता था इनका माइंड करके, जो अकाउंट आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, लेकिन उस अकाउंट को अभी आईसीआईसीआई बैंक ने बंद कर दिया है। जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन तरीके से आप ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो बीएसबीडीए जो अकाउंट है, जो कि खाली गवर्नमेंट को दिखाने के लिए इन लोगों ने रखा है, वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इनके पास में जो अभी अकाउंट ओपन होता है ऑनलाइन, अगर आप ओपन करने के लिए जाओगे तो वो अकाउंट आपको मिलता है, कौन सा होता है, आईसीआईसीआई बैंक का 3-in-1 अकाउंट, जहां पर आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, इसी के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन होता है और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। तो अगर कोई शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो आपका जो खाता है वो भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे कि अदर जो है एएमसी जो चार्जेस हैं वो लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसके अंदर 300 रुपए से लेकर के 700 रुपए के बीच में चार्जेस हो सकते हैं। तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको खुद से सोचना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हो जाता है। बाकी यहाँ पर ब्रांचेस में इनकी अगर आप जाओगे तो बोला जाता है कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, लेकिन आपको इनिशियल 1 लाख रुपए तक की फंडिंग करनी होगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए की फंडिंग कर सकता है तो ब्रांच में जाकर के भी खोल सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक कार्ड इश्यू पर 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है। कार्ड को रिन्यू करने के लिए भी 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। साथ ही में एसएमएस अलर्ट की बात करें तो 15 रुपये क्वार्टरली लगते हैं। यूपीआई एनएफटी की बात करें तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये फ्री रहते हैं। आईएमपीएस करोगे तो भाई चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। वीडियो केवाईसी के माध्यम से ये खाता आज की डेट में ओपन हो जाएगा, लेकिन ट्रू जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन इंटरनेट पर ढेरों वीडियो बने हुए जहाँ पर बोला जाता है जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन भाई 2026 के अंदर ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कि कौन सा अकाउंट आपको चूज करना चाहिए, तो देखो ये आपके यूजर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ कोर बैंकिंग चाहिए, आपको ज़्यादा फीचर्स बेनिफिट नहीं चाहिए, तो आप एसबीआई को चूज कर सकते हो। एसबीआई से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो कि भाई प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो जहाँ पर सर्विसेज हमें ज़्यादा मिल जाए, तो फिर उस केस में कोटक महिंद्रा बैंक का जो खाता आप खोल सकते हो, कोटक 811 जो क्लासिक अकाउंट है, या फिर सुपर अकाउंट पर आप जा सकते हो जहाँ पर 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो अमेज सेविंग अकाउंट है ये भी बेटर ऑप्शन है, लेकिन भाई रेंटल है, तो इस वजह से मुझे तो पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके फीचर्स काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं, आईसीआईसीआई बैंक के बाद में मुझे कोई दूसरी एप्लीकेशन अगर पसंद आती है तो वो है एक्सिस बैंक की। लेकिन भाई 200 रुपये रेंट देना तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अगर आप निकाल पाते हो तो आप समझ लो कि हाँ आप ओपन कर सकते हो। बाकी इंडस डिलाइट भी काफ़ी अच्छा अकाउंट है, इसके अंदर कोई आपको हर महीने डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है और इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब आपकी पसंद कहाँ पे है भाई, आपको देखना है कि कौन सा खाता आपको चूज़ करना चाहिए, आपको जो भी पसंद आता है। सारे बैंक के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। साथ ही में जो वेबसाइट हमारी है इसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर हमारी जो टीम है हर 10 से 15 दिनों के अंदर ये जो डेटा है अपडेट करती है कि कौन सी बैंक के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि समय समय पर बैंक चेंजेस करा करती है। तो यहाँ पर आ करके आप अपना जो है अगर दो बैंकों के बीच में कंपेयर करना चाहते हो, जैसे कि हम मान के चलते हैं कोटक खोलना चाहते हैं या फिर हम इंडस डिलाइट खाता खोलते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंट होंगे आप देखोगे कि एक साथ में हमने 3 बैंक सेलेक्ट कर दिए हैं। तो आप देखोगे कि तीनों के अंदर क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ पर क्या सर्विसेज मिलेंगी, इस तरीके से आकर के आप कंपेयर कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।